मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। बीजेपी से तमाम नेता मैदान में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। मुंगावली, बमौरी, पोहरी में सीएम की सभा है। भिंड के मेहगांव में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है। डबरा में शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा रोड शो करेंगे। भिंड और मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर की सभा है। छतरपुर में उमा भारती सो मोर्चा संभालेंगी। मंधाता में कैलाश विजयवर्गीय जनसंपर्क करने जा रहे हैं। तो भिंड और मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर की सभा है। उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो लगातार मैदान में हैं और प्रचार अभियान जारी है। मंधाता में कैलाश विजयवर्गीय मोर्चा संभालेंगे। कई ऐसी सीटें हैं जो प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि सभी की सभी 28 सीटें कांग्रेस के लिए जीतनी बेहद जरूरी हो जाती है सत्ता में बरकरार रहने के लिए। वहीं बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। राजनीतिक चेहरों पर दांव लगाकर बीजेपी भी लगातार कोशिश में जुटी है कि सभी की सभी सीटें अपने पाले में की जाए। इधर कमलनाथ का भी ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज आगर मालवा में कमलनाथ की सभा होगी। देवास में कमलनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। पदाधिकारियों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ संवाद भी करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। स्टार प्रचारक कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। आज आगर मालवा में कमलनाथ की सभा होने जा रही है। देवास में कमलनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। पदाधिकारियों से संवाद भी पीसीसी चीफ कमलनाथ करने वाले हैं। तो दोनों ही जगह पर देखें तो एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई है और पल पल का अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो संवाददाता भिंड से सुधीर नंडोतिया और भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल ले चलते हैं। राकेश, एक तरफ देखा जाए तो ग्वालियर चंबल में तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। कल प्रचार का आखिरी दिन है। कितनी सियासत अभी और बची है देखने को? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से पूरा शेड्यूल तय किया गया है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मुख्य रूप से फोकस जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले में होने वाले रोड शो को लेकर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये ठीक 10 बजे अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा में पहुंचेंगे। उसके बाद बमौरी जाएंगे और उसके बमौरी के बाद जो इनका अगला शेड्यूल जो तय है वो ग्वालियर और चंबल इलाके का है। लेकिन यहाँ पर जो रोड शो होगा उसको लेकर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो सीट है जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सांसद चुनते आए हैं। लेकिन जो 2000 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और एक बार फिर उसी इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वहां पर दम भरने वाले हैं। तो ये सबकी नजर है इस यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि जो ग्वालियर और चंबल इलाके का पूरा जो दौरा है उसकी पूरी जानकारी हमारे संवाददाता सुधीर दंडोरे देंगे। लेकिन हम राजधानी भोपाल की बात करें, आज जो है देश की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है और पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी पहुंचेंगे। वहां पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में अन्य 2 स्थानों पर भी जो इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित है वहां पर वो पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं एक ठीक मतदान से पहले एक बड़ा संदेश, जिसके जरिए कई अपील भी की जा सकती है। बहरहाल सुधीर के पास ले चलते हैं। सुधीर, ग्वालियर चंबल में बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। आज अगर देखें तो आज का दिन कितना खास है, क्योंकि कल प्रचार का अंतिम दिन। देखिए, बिल्कुल अंतिम समय का प्रचार है और तब कहना होगा कि अंतिम समय के प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से पूरी ताकत कम से कम झुकी गई है। ग्वालियर चंबल इलाके की अगर हम बात करें, जहां पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव है, ये इस समय सियासत का अखाड़ा जो है मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। लिहाजा सभी नेताओं की मौजूदगी इस क्षेत्र में देखी जा रही है। बीजेपी के सभी नेता एक साथ एक मंच पर जाकर प्रचार कर रहे हैं और खासकर अगर बात करें तो बीजेपी के साथ में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इस पूरे अंचल में जिन सीटों पर चुनाव होना है वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के
समर्थकों ने कांग्रेस का पाला छोड़ बीजेपी का साथ दिया था और बीजेपी की सरकार बनवाई थी। ऐसे में अब उनको चुनाव जिताकर लाना, ये एक बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के सामने है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो बात शुरुआत से कही जा रही थी कि शायद उनके कार्यकर्ताओं की स्वीकारता बीजेपी के अंदर उतनी नहीं हो पा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कम से कम अपने 2 दिन के इस पूरे दौरे कार्यक्रम में बीजेपी के नेता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो। हालांकि आज नरेंद्र सिंह तोमर अलग जाकर प्रचार करेंगे, पर लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये एक साथ एक मंच पर ग्वालियर की डबरा सीट पर, इसके अलावा महगांव, साथ ही साथ शिवपुरी की करेरा, इससे पहले राकेश बता रहे थे कि गुना अशोकनगर में जो है उनकी सभाएं और रोड शो है। तो एक साथ इन नेताओं की मौजूदगी ये जताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी पूरी तरीके से इन प्रत्याशियों के साथ में, और चुनाव का जब अंतिम दौर का जो प्रचार चल रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ बीजेपी इन प्रत्याशियों के साथ में खड़ी है। आज का दिन काफी अहम है। और जाहिर तौर पर जो रोड शो देखने को मिल रहा है, 5 बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी ताकत लगा दी है इस सत्ता के सुपर ओवर में, क्योंकि तय तभी होगा कि सत्ता किसके हाथ में आती है। नजर बना रखिएगा। आप दोनों का शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।